पर्दे भी नहीं कर सकेंगे घरों की हिफाजत, इस दौर की हवाओं की नीयत खराब है। ये पंक्तियां उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली गिरनार जैन तीर्थ पर कब्जे की कहानी बयां करती वो हकीकत जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ हमारे चैनल जिनोदय पर वो सच जो गिरनार की पवित्र भूमि पर छुपाया गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ विधर्मी हजारों सालों से धर्म की आड़ में जैन तीर्थों को हड़पने की साजिश रच रहे हैं। भगवा पहनने वाले ये लोग असल में कौन हैं? सच्चे हिंदू साधु की जुबानी सुनाएंगे उनके काले कारनामों की पूरी कहानी। हमारा मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं है, लेकिन जो लोग भगवा पहनकर सनातन धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं उन्हें बेनकाब करना बेहद जरूरी हो जाता है। सोचिए, यदि आप भी भगवा चादर में छुपकर बैठे इन चंद विधर्मियों का आंख बंद करके समर्थन करते रहेंगे तो फिर प्रभु श्री राम और कृष्ण के पूर्वज आदिदेव आदिनाथ प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के इस भारत की बची खुची मौलिकता और सर्वोच्च आदर्श कहां से लाएंगे? दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। बंधुओं, प्राचीन समय की तरह एक बार फिर जैन समाज और श्रमण संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस देश में जैन तीर्थों पर कब्जे हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उन्हें रूपांतरित किया जा रहा है, भारतीय पुरातत्व को नष्ट किया जा रहा है और हमारी धरोहर खतरे में है। एक ओर जहां देश में विकास और राम राज्य की डींगे हाँकी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जैन धर्मानुयायियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सरकार की छत्र छाया में भगवाधारी गुंडे जैनों की पवित्र भूमि गिरनार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कब्जा कर रहे हैं और देश का हिंदू समाज भी धर्म के नाम पर न केवल चुप्पी साध लेता है बल्कि उल्टा सनातन को बदनाम करने वालों के समर्थन में खड़ा हो जाता है और इस तरह धर्म की आड़ में अनीतिपूर्ण कार्यों को भी भगवा चादर में ढक दिया जाता है। इधर सरकार की बात करें तो एक धर्म विशेष के मंदिरों का सरकारी खजाने खाली कर तेजी से विकास किया जा रहा है और जिनायतनों को न सिर्फ उपेक्षित रखा जा रहा है बल्कि उन पर काली नजर रखने वालों को संरक्षण देकर कूटनीति, गुंडागर्दी, छल कपट व षड्यंत्रों के पूते उनका भगवाकरण किया जा रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि वोट बैंक के लालच में सरकार भी चुप रहती है और जैन समाज के तो कहने ही क्या, वो तो मानो चार दीवारी के भीतर ही सिमट कर रहना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस डिजिटल एरा में भी जैनों ने विश्व कल्याण का सामर्थ्य रखने वाली शाश्वत श्रमण संस्कृति यानी जैन धर्म और तीर्थंकरों को एक दायरे में कैद करके रखा हुआ है और इस तरह जैन धर्म की पुरातन संपदाओं को जहां एक वर्ग के लोग खुलेआम हड़पते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस महान संस्कृति को मानने वालों ने भी इसके विस्तार और प्रचार में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। परिणाम स्वरूप कभी भारत का बहुसंख्यक जैन समाज न केवल अल्पसंख्यक हो चुका है बल्कि आज भारत के लोग ही भारत के सबसे प्राचीनतम इस धर्म के बारे में ठीक तरह से जानते तक नहीं है। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर इन अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाएं, जैन धर्म, श्रमण संस्कृति और तीर्थों की रक्षा का संकल्प लें और इस अन्याय का पुरजोर विरोध करें। आज जैन संख्या में भले ही कम हो चुके हैं लेकिन ताकत और गुणों की कोई कमी नहीं है। जैन वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की मौलिक संस्कृति को आज तक जिंदा रखा हुआ है। सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अहिंसक और शांतिप्रिय जैनों के साथ न्याय करे, न कि G20 जैसे आयोजनों में षड्यंत्र पूर्वक जैन धर्म के इतिहास को गलत तरीके से पेश कर भारत के असल इतिहास को बदलकर ओछी राजनीति कर सत्ता का सुख भोगने में मशगूल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार गिरनार समस्या के निवारण का आश्वासन दिया लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसीलिए आज गिरनार समेत अन्य तीर्थों पर जो संकट मंडरा रहे हैं उनका निवारण अति शीघ्र करिए, अन्यथा मोदी जी आपका शासनकाल सदियों तक धिक्कारा जाएगा। अब आइए हम जानते हैं किस तरह जैन तीर्थों को हड़पा जाता है। आज से 50 साल पहले वहां किस तरह कुछ विधर्मियों ने उनके ही गुरु महाराज के रोकने के बाद भी चंद कागज के टुकड़ों के लालच में नेमिनाथ भगवान के मोक्ष धाम को बदलने का सिलसिला शुरू किया जो आज तक जारी है। हमारे चैनल पर देखें इस बात की पुख्ता गवाही। शुरुआती दौर में 5वीं टोक पर करीब 50 साल पहले वहां मौजूद एक साधु की जुबानी उस गिरनार की पूरी कहानी, जहां आज भी पर्वत के जर्रे जर्रे में जैनत्व के अकाट्य प्रमाण
अपना वास्तविक इतिहास बयां करते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं एक ब्राह्मण बोल रहा हूँ, कहाँ से? अहमदाबाद से। अच्छा अच्छा, गुजराती ब्राह्मण हैं आप? हाँ, गुजराती ब्राह्मण हूँ। जी जी, बताइए। बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, अवधिक सहस्त्र ब्राह्मण हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। तो मैं 75 के साल में वहाँ था, मैं सेवा करता था बराबर कमलाल कुंड में। हाँ हाँ। तो गिरनार के ऊपर वो शिखर पर पूजा भी हम लोग करवाते थे। अच्छा। और उस टाइम पे क्या हमारा गुरु महाराज एक बार छतरी बनाया ऊपर, वो छतरी के ऊपर जो बनाया था ना वो बारिश में बैठने के लिए। हाँ हाँ। तो बारिश के हिसाब से वो बिजली गिरा ना तो सब टूट के नीचे गिर गया। अच्छा। फिर बनाया नहीं तो नीचे गुफा जैसा है ना, जो शिखर के नीचे उतर गुफा है ना जमनी साइड। हाँ हाँ हाँ। एक गुफा के अंदर हम लोग बैठते थे, बारिश हुआ ना ऐसे बाबा जुड़ा हुआ ना तो अच्छा अच्छा। वहाँ गुफा में बैठते थे हम। तो फिर यात्रा हुआ ऊपर जाओ, ये उस दिगंबर साधु भी आते थे, हम उसको परेशान नहीं करते थे, अपना काम करके उनका दर्शन करके निकल जाते थे। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात होगी लगभग? ये 75 लगभग जो ना मैं 50 साल जैसा हो गया। 50 साल जैसा। अच्छा, तो उस समय ये हाँ, दत्तात्रेय की मूर्ति थी क्या वहाँ पर? कुछ नहीं था बाबा, खाली चांदी का सिक्का रखा था। यात्रा ना हाथ में पानी, दो चरण पादुका के बीच में कुंडी है, मतलब बैठना शुरू किया था इन लोगों ने उस समय लगभग? उस टाइम पे कुछ नहीं था। और गुरु महाराज मना भी करता था, बोले अपना मूर्ति नहीं लगाने का है, वो अपना नहीं है, वो जैनों का है। अच्छा अच्छा, ये गुरु महाराज हाँ का क्या नाम था? हमारा गुरु महाराज अमृतगिरी बापू। अच्छा अच्छा। मैं 3 बेटी का जानता हूँ पूरा इतिहास, क्योंकि गुरु महाराज मेरे को बच्चा था, अपना खुद का लड़का समझता था। नहीं, अच्छी भावनाएं थी। उन्होंने यदि गलत करने को मना किया है तो कितने अच्छे होंगे वो। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का राज था भाई साहब। जी जी। इंदिरा का राज था और इधर चिमन भाई पटेल था जी मुख्यमंत्री। जी। उस टाइम की बात है। अच्छा अच्छा। और मैं 18 साल की उम्र में भाग गया था, अहमदाबाद छोड़ के गिरनार चला गया था। अच्छा अच्छा। तो मेरे को गुरु महाराज ने अपना बच्चा ही बना लिया था, अपने गोद में बैठा के मेरे को बीड़ी भी पिलाना उन्होंने सिखाया, मेरा गुरु महाराज। बहुत सही था वो, तो इतना भगवान का रूप था वो अमृतगिरी बापू। लेकिन क्या वो पहले जो अंबाजी का एक पुजारी आता था, एक पुजारी हमारे यहाँ से जाता था बरोबर ऊपर शिखर पे पूजा कराने के लिए। अच्छा। तो 2 भाग पड़ता था, 3 भाग पड़ता था। 2 भाग अंबाजी वाला ले जाता था, 1 भाग कमंडल कुंड को मिलता था। अच्छा। 3000 आवे ना तो 2000 अंबाजी वाला ले जाओ और 1000 रुपया कमंडल कुंड वाले को मिले। अच्छा, ये पैसा का बंटवारा होता था इस तरह? हाँ, बंटवारा होता था उस टाइम पे। मैं अभी गई साल में नवरात्रि के 7वीं नवरात्रि में गया ना उधर, मैं तो चल नहीं सकता, मेरे तो अपंग हूँ, मेरे हाथ पाँव में थोड़ा तकलीफ है। तो गई नवरात्रि में मैं डोली में बैठ के गया था। मतलब कह सकते हैं ये पैसे के जो लालच लगा वहीं से ये षड्यंत्र की शुरुआत हुई। वही बस ये। और इसने महेशगिरी ने तो 400 बीघा जमीन है ना, भैंसान तालुका में गौचर जमीन उसने उसके ऊपर अतिक्रमण किया है। अच्छा। और साधु ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा साधु नहीं होता है। और जो जिस तरह की आप देखिए जो गौचर जब वो पूरा इलाका है ना भैंसान तालुका का, वो सब मेरे को पहचानते हैं, क्योंकि मैं 6 महीना मेरी बात। हाँ। आप बताइए उसकी भाषा शैली, जो महेशगिरी की भाषा शैली है वो किस तरह की? वो दिगंबर साधुओं के लिए क्या किस तरह के जैन? उसने वो बोला ना, नागा साधु एक निकल जाएगा तलवार लेकर तो पूरा सब कुछ दिगंबरों को मारता मारता चला जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ऐसा उसने बोला था, मेरे को मालूम है। और एक बॉम्बे का उसका सेवक था ना, उसने भी खड़ा होकर ऐसा बोला कि हम करने वाले। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप भी इतने संतों की शरण में रहे हैं, वहाँ पे आपने उस पूजा पाठ की है, क्या संतों की ये भाषा होती है जो भाषा वो बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। अब भगवा पहन लिया तो फिर खत्म हो गया, किसी के सामने ऐसे नहीं भाषा बोल सकते। जैसे अभी आपने अपने संत के अपने गुरु के बारे में बताया कि उन्होंने गलत करने से रोका था, तो उनकी भावनाएं कितनी पवित्र थी, तो ऐसे संतों का हम सम्मान करते हैं, वो किसी भी संप्रदाय से आते हो। वो हमको बोलता था, बोले बेटा ये है ना धर्मादा का ही पैसा है ना, तो मीठे नमक की राब है, नमक की राब। कितने बड़े विचार थे देखिए आप। हाँ, तो वो सेवा करोगे, वो यात्रालु की हम लोग सेवा करते थे, ज्यादा यात्रालु की। अच्छा अच्छा। हाँ, हम और कोई दूसरा साधु आवे ना, हाँ, उसको भी हम 2 हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, अपना काम करके निकल जाते थे, अपना दिगंबर साधु।
फिर दो लगभग 71-72 की साल में 2-3 साधु को इन लोगों ने वहां से फेंका था। वो जो सेवक लोग होते हैं ना, वो वहाँ पे ऊपर सेवा कर रहे अंबाजी वाले सब। हाँ हाँ हाँ, तो एक दो तीन साधु को मेरे ख्याल से उन लोगों ने ऊपर से फेंक दिया था नीचे। अच्छा, उसका खुलासा नहीं हुआ कभी? नहीं, उस तक खुलासा इंदिरा गांधी तक वो मेरे ख्याल से उधर ऊपर आ गई थी गिरनार पे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो हमको इतना मालूम है भाई साहब, गुरु महाराज ऐसा बोलता था मेरे को, बोला बेटा ऐसा ऐसा बात है। तो वहां पे आप जब थे उस समय सिर्फ नेमिनाथ भगवान की वो प्रतिमा जो उकेरी हुई वो थी और भगवान के चरण थे। तो उस समय जो जैन यात्री जाया करते थे तो वो अर्घ चढ़ाते होंगे वहां पर भगवान को चरणों पर? नहीं, એટલે चरण पादुका के ऊपर क्या है, चावल नहीं चढ़ते थे। अच्छा, वो नहीं चढ़ने देते थे। जो हमारे जो से ऊपर थे ना पूजा में था, तो कोई मगजमारी नहीं करता, लेकिन अंबाजी का जो पुजारी आता था ना, हाँ, वो नहीं चढ़ने देता था। हाँ, मतलब तब से रोकना शुरू किया है इन्होंने, झगड़ा करना शुरू किया। तो मतलब ये पहले अपने ऊपर कोट से आते थे ना, जैन देरासर से ये पुजारी, थोड़े दिन आया, फिर बाद में क्या मालूम वो बंद हो गया। फिर अंबाजी वाला और हमारे अंबाजी वाला ने बोले अपने जाओ वहाँ पूजा कराओ और पैसे वैसे कमाओ वहाँ जाके यात्राड़ी को। अच्छा। तो फिर हमारे जगिया का एक सेवक हमारे जगिया से लिया, बोलो नीचे कमंडल गुंड है, कुछ लफड़ा हुआ तो उधर से बूम मारा जाए, गुरुदेव दत्त बोले ना, मालूम पड़ जाए कुछ लफड़ा हुआ है ऊपर जी। तो ऐसा करके ऐसे लफड़ा करते थे लोग पहले से ही। महेश गिरी तो बाद में आया, अब 20 साल हुआ मैं तो 50 साल पहले की बात करता हूँ, 50 साल पहले मैं। हाँ, ये तो अभी आया है। तो ये षड्यंत्र रचा किसके द्वारा गया होगा? ये षड्यंत्र रचा गया कोई अपने इधर का कोई होगा नहीं, धारासभ्य। तो मेरे को गुरु महाराज ने समाधि लेने का था 51 की साल में। मैं बुद्धि सागर सोसाइटी है जैनों की यहाँ अहमदाबाद में, चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन के सामने। अच्छा। तो वहाँ रहता था मैं। तो मेरे को 3 दिन सपने में आया गुरु महाराज, उनको समाधि लेना था ना। लेकिन मेरे पास छोटे 3-4 बच्चे थे, कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को छोड़ के। तो नहीं गया। तो फिर अब गुरु महाराज 2-3 दिन मेरे को खाना भी नहीं भाव के साथ, गुरु महाराज को कुछ लफड़ा है, इनको तकलीफ है, इसलिए मेरे को सपने में आया, नहीं तो सपने में नहीं आया। तो फिर उसने समाधि लगभग लिया था 91 के 51 के साल में लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और महेश गिरी क्या मालूम दिल्ली से क्या है वो सब, उसको क्या है जो राजकारणी गुंडा ही बोलते हैं सब, राजकारणी गुंडा तरीके उसको पहचानते हैं सब, ये भैसाना तालुका में। अच्छा अच्छा। वो 400 बीघा जमीन रोक लिया है ना गौचर की। वो जमीन के हिसाब से सब चारण लोग और भरवाड़ लोग और दरबार लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, तो राजकारणी गुंडा है, उसके सामने कौन पड़ेगा बोले। हाँ बिल्कुल, इसमें एक वन विभाग की जगह पे जो टंकी बंकी का निर्माण किया था इन्होंने, वन विभाग को हाथ पे ले लिया है। हाँ, उनको भी रसूख का इस्तेमाल करके परेशान किया था अधिकारियों ने, उस समय बयान दिए। तो लेकिन अपना पुराना इतिहास निकालो ना भाई साहब, पुराना इतिहास निकालो, 200 साल पुराना। हाँ, अपने जो आता है ना, जो अपना खाता होता है ना, जो मंदिरों का सब ध्यान रखते हैं, क्या उसका नाम है, क्षेत्र कमेटी। हाँ, वो कमेटी को तुम देखो, उस पेपर जाके देखो। ये इसमें मैं आपको बताऊं, ये मतलब आज का इतिहास नहीं है जैनों का, लाखों वर्षों का इतिहास है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। और जो वो प्रतिमा है उसकी, वो प्रतिमा जो बनी है उसकी आप कार्बन डेटिंग भी कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो और ये जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, देखिए किसी के भी साथ, मैं कहता हूँ यदि हम लोग भी कोई जैन हो, यदि वो भी किसी के मंदिर पे या किसी के आराध्य देव को या किसी के आस्था के स्थान पर इस तरह की चीजें करता, तो मैं कहता हूँ कि वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं उसके खिलाफ भी, मूर्ति तो कभी हमारा गुरु महाराज बोलता था, बोला बेटा मूर्ति कभी भी इस तरह के ऊपर नहीं रख सकते अपना, क्योंकि शिखर अपना नहीं है। अच्छा, जिस समय ये आप बता रहे हैं, जिस समय आप थे उस समय तो जैन लोग ही ज्यादा जाते होंगे उस समय? हाँ, जैन बहुत आते थे जैन लोग। अच्छा, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती थी जैनों को दर्शन करने के लिए? नहीं, कोई तकलीफ नहीं था उस टाइम पे, वो आके दर्शन करके चले जाते थे न्यामीनाथ का। तो और ये मूर्ति भी बहुत अच्छी मूर्ति थी उस टाइम पे, तो बहुत ऐसी लुभावनी मूर्ति थी। हाँ, अभी तो इन्होंने उसको घिस के खत्म करने की कोशिश की है। हाँ, तो ऐसा ही करेगा ना अपना वो। मेरा एक प्रश्न और था आपसे, तो अभी उस पे एक लाल कपड़ा डाल के आद्य गुरु शंकराचार्य लिख दिया है,
तो हाँ, ये तो इसके नहीं शंकराचार्य जैसा नहीं, रूप दे दिया होगा, नहीं तो ये इसीलिए वही क्या है भाई उसी मूर्ति को इन्होंने तो उस समय क्या ये जिस मूर्ति पे आज कपड़ा डाला है ये वही नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है ना? वही वही नेमिनाथ की प्रतिमा जो कपड़ा डाला है ना। जी। तो इस तरह ये मानसिकता क्यों है, ये रूपांतरण क्यों करते हैं? ये रुपया कमाने की लालच में भाई साहब। अच्छा अच्छा। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए? इसके लोगों का इलाज किया जाए। अब तो महेश गिरी आ गया लफड़े में, तुम्हारे लोगों का जो मोदी नहीं मानते, अमित शाह, तो तुम्हारा ये, तो इनको बहुत बोलो ना जाके सब जैन लोगों, तुम लोग तो बड़ी बड़ी पार्टी है, तो बोलो ना इन लोगों को जाके, अपने जब टूटने जीतने का होगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज के मैं वीडियो में देखा है सोशल मीडिया में पूरा। हाँ, मोदी, अमित शाह, हाँ, फिर MP का वो शिवराज सिंह चौहान, जी सब जैनों के महाराज साहब के साथ चरणों का धूल लेते थे, सर पे चढ़ाते थे। महेश गिरी भी चढ़ाता था, वो भी बस हाथ जोड़ करता था। हाँ। ये राम के नहीं, ये रावण लोग पैदा हो गए अभी। बिल्कुल। आपका तो आप बताइए, वही मुझे लगा कि एक भगवा की आड़ में, देखिए ऐसा नहीं है कि जो भगवा धारण करने से कोई संत बन जाता है, संत का एक चरित्र होता है, वो चरित्र इन लोगों में दिखाई नहीं देता है, तो फिर तकलीफ होती है। शैतान है वो, साधु के रूप में शैतान है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदू समाज से होते हुए, वो भी ब्राह्मण होते हुए, वो भी नहीं, मैं तो जैन की सोसाइटी में पापा 15 साल रह के आया हूँ, मेरे को मालूम है। इसके बाद भी आप बिल्कुल बेबाकी से एक निष्पक्ष भाव से अपनी बात रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। अगर हर हिंदू, मैं समझता हूँ, को मालूम कि ये वीडियो आप डालोगे सोशल में, महेश गिरी को मालूम पड़ेगा ना, तो सीधा मेरा संपर्क करेगा वो। नहीं, उनको मालूम होना चाहिए। जी जी। हाँ, वो तो मालूम पड़ जाएगा उसको, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। सब साधु लोग मेरे को पहचानते हैं उधर। जी जी। मैं तो और थोड़ा सा और हमें कुछ उस वक्त की स्थितियां बताइए। जैसे ये कहते हैं कि हजारों सालों से परिक्रमा करते आ रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है? कौन सी? ये महेश गिरी कहते हैं हजारों सालों से हम परिक्रमा करते आ रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं। नहीं, कोई उसको कोई पहचानता नहीं है। 20 साल से उसको आया है तो उसको पहचानते हैं। वो तो यार लुक्खा एक नंबर का है। तो आपका भी वहीं पे नीचे आश्रम वगैरह हुआ करता था उस समय गुरु महाराज का? नहीं, मैं तो ऊपर कमंडल कुंड में रहता था, दत्तात्रेय के शिखर के नीचे है ना। अच्छा, वहीं रहते थे आप? हाँ, मैं वहीं रहता था, सेवा पूजा करता था और यात्रियों को जमा भोजन करवाता था। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो आप, जैसे आपकी जगह पे जो आज लोग हैं, कभी आप रहा करते थे, आज वो तलवारें लहराते हैं वहाँ पे, डराते हैं, धमकाते हैं, गालियां बकते हैं। कोई हथियार नहीं था भाई साहब उस टाइम पे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो करते हैं ये कितना सही है? वो नहीं, सही नहीं है। और नागा साधु लोग होते हैं ना, तो इनके पास तलवार रहती है, बराबर। नागा साधु के पास। हाँ, चलिए, और ऐसा कोई सच जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? वो कुछ नहीं, देखो अपने जो कमंडल कुंड में बिना पगार, खाली खाना पीना और सेवा करना, तो 15-20 सेवक थे। वो उसने मार के सबको भगाया बेचारों को। अच्छा। तो उसका संपर्क जो मेरे को मिल जाए, एक का संपर्क मिल जाए ना, बस मैं 15-20 सब सेवकों को, जो एक भानु था ऊपर शिखर पे, पुराना पुजारी था शिखर का। हाँ। तो उसके लवर है वहाँ, उसने पतरा वाली होटल बनाई है अपने ओगरनाथ है ना, ओगरनाथ। हाँ। ओगरनाथ के शिखर के नीचे की साइड में वो होटल बनाई, गुरु महाराज ने बना दिया है उसको। 3 पीढ़ी को मैं जानता हूँ, शांति गिरी और सोमवार गिरी, मेरे दादा गुरु का दादा गुरु। चलिए, हमें तो आपसे एक निवेदन यही है कि आप देखिए, अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसे में आप जैसे सही लोगों को सामने आने की जरूरत है। और तो सच बोलना, नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कम से कम आपके जैसे लोगों पे हमें गर्व है कि सच के लिए, सच के साथ खड़े हैं आप, बेबाक अंदाज में खड़े हैं, निष्पक्ष रूप से खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो कॉल से हम कोर्ट के अंदर छुपा नहीं जाए, वीडियो कॉल से हम नहीं, हमें देखिए, हमें किसी हिंदुओं से या किसी दत्त भक्तों से या किसी से कोई बुराई नहीं है, कोई हमारा उनसे बैर नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उनसे बड़ी बुराई है हमें भाई। उनसे हमें दिक्कत है, उनसे दिक्कत है भाई। आप देखिए, आपसे इतना अच्छा लग रहा है कि भाई आप सच के साथ खड़े हैं। तो निवेदन यही है कि यदि इस तरह की, महेश गिरी है ना, लुक्कागिरी करता है, इसलिए अपने को बहुत गुस्सा चढ़ता है। जी। क्योंकि जो 20 साल से सेवा किया, 25 साल से सेवा किया, उस सेवकों को मार के भगाया, उसने गाड़ी ऊपर बैठा जब। जी।
तो दो तो रोते थे, मेरे को मालूम पड़ा, एक चारण ने मेरे को बताया, बोले यार एक तुम्हारा साथ में सेवा करने वाला था, जंगल में लकड़ी लाता था उस टाइम पे। जी। उस टाइम पे फॉरेस्ट का कुछ लफड़ा नहीं था ज्यादा इतना। तो जंगल से लकड़ी लाता था, रोटी बनाता था, दाल रोटी बना के खिला। अभी तो सीरा बनाता है, कैसा कैसा। अच्छा, एक चीज, इनको सरकारी संरक्षण मिल रहा है, ये मानते हैं आप? सरकारी, क्योंकि वो तो धारा सभ्य है ना पुराना। हाँ। वो जो राजकारणी गुंडा, उसको राजकारणी गुंडा ही नाम पारा रखा है सबने उसको। जी। राजकारणी गुंडा महेश गिरी। जी जी। चलिए, हम तो निवेदन यही करेंगे, यदि हमारा गुरु महाराज, उसके मेहरबानी से हमारा गुरु महाराज जल्दी समाधि ले लिया, चला गया। अच्छा। धरती छोड़ के। तो 100 साल ऊपर जिंदा रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसने को अपना गुरु महाराज को भगवा धोती नहीं पहना, सफेद धोती की चालू करा दिया पहनाने का। वो सफेद धोती पहनता ही नहीं था, पहले से ही भगवाधारी थे। अच्छा, ये मूर्ति जो है लगभग कब रखी गई होगी दत्तात्रेय की? कब मुझे मूर्ति, लगभग देखो ना, आज से कितने साल पहले? लगभग 20-25 साल पहले रखा गया है। 20-25 साल पहले, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब मैं था, जब उस टाइम पे नहीं था, मैं 10 साल बाद में भी मैं एक बार आता मैं। तो ये जो बार बार ये तपोस्थली की बात करते हैं, तो उसका क्या राज है? तपोस्थली, वो तो दत्त महाराज है ना, जो नीचे ढूंढा है, ऐसा खंड ढूंढा है, वहाँ एक गुफा थी बहुत बड़ी। अच्छा, नीचे? हाँ, तो हाँ। नेमिनाथ वहाँ थे अपना। नेमिनाथ तो बहुत पुराना है यार। हाँ हाँ। तो दत्त महाराज वहाँ ढूंढे थे, करते थे, ध्यान लगाते थे और मस्त रहते थे, वहीं ढूंढे थे नीचे गुफा में। हाँ हाँ जी। वहाँ पांडव गुफा है, पांडव लोग भी वहाँ पे रहते थे। 5000 साल पुराना। जी। नहीं, काफी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियां आपने दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने जिनोदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।